बातचीत है भाई। आधी रात होने वाली है। आपने ये ड्रोन्स घुसा दिया, आपने F-16 घुसा दिया, आपने JF-17 घुसा दिया और कह रहे हैं हमने हमेशा शांति की बात की, अमन की बात की है, लेकिन अब भारत इसका जवाब देगा। ये बात मैं आपको तय तरीके से बताना चाहता हूं और बहुत पुख्ता तरीके से बताना चाहता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बड़ी खबर फायर कीजिए स्क्रीन पर। बड़ी खबर मैं दर्शकों आपको बता दूं, लाहौर में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। भारत ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया है। धमाकों की आवाज से पूरा लाहौर गूंज रहा है। अब हो रहा है पलटवार और पूरी रात ये पलटवार होगा। अब मुनीर की सेना ये सुन ले कि अब भारत ने अपने हथियारों के गोडाउन के दरवाजे खोल दिए हैं। हमने आर्टिलरी का सारा जो जखीरा है वो खोल दिया इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। अब कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कुछ नहीं बचेगा। अब होगा सबसे बड़ा संग्राम और सबसे बड़ा बदला। पाकिस्तान ने अगर जंग थोपी है तो पाकिस्तान से जंग ही सही, यह जंग कबूल है और यह जंग अब भारत अपने हिसाब से लड़ेगा। अब तक हमने आतंकियों को सबक सिखाया, अब पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की बारी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को बैक किया है, पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को सपोर्ट किया है, उससे यह बात साफ है कि पाकिस्तान ये जंग आतंकियों के लिए लड़ रहा है। जल्दी से चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ रमन लगातार बने हुए। रमन, क्या अपडेट जम्मू से इस वक्त आपके सामने? क्या अभी भी आप धमाकों की आवाज सुन पा रहे हैं? कोई आवाज आपको अभी सुनाई दे रही है या फिलहाल अभी सन्नाटा है? देखिए, फिलहाल 15 मिनट हो गए हैं जब सन्नाटा है। 15 मिनट पहले बिग बैंग की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर भी कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और उसके बाद उस इलाके में भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ब्लैकआउट अभी भी पूरे जम्मू शहर के अंदर है और भारतीय वायुसेना के जेट जो हैं वो आसमान में लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान दोबारा से हिमाकत करता है अपने जेट फाइटर्स को जम्मू कश्मीर की धरती में अंदर घुसाने की, तो फिर उनको सामना करना पड़ेगा हमारे राफेल का, हमारे मिराज के, हमारे सुखोई जो MKI 300 है, तो उनको आप समझ लीजिए कि जो मारक क्षमता है, चाहे वो राफेल की हो चाहे सुखोई की हो, वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से बालाकोट में हमारे मिराज 2000 और सुखोई MKI 30 ने किस तरीके से कहर बरपाया था और अभी भी जिस तरीके से लगातार वो आसमान में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो एयर सर्विलांस को लगातार बढ़ा दिया गया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें, ड्रोन और जेट फाइटर को भारतीय सीमा के अंदर जो है जम्मू शहर को निशाना बनाते हुए भेजा गया था, उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जो दो J-17 थंडर जो हैं उन्हें शॉट डाउन किया गया है। इसकी कंफर्मेशन बाकायदा पाकिस्तान की सेना के जो ISPR के ऑफिसर्स हैं उन्होंने खुद दे दी है। साथ ही साथ में आप ये समझिए कि उनके करीबन दर्जन भर ड्रोन जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 8 जो मिसाइलें जम्मू शहर को निशाना बनाते हुए जो फायर की गई थी उनको लाहौर पर अटैक की कोई खबर आ रही है क्या? रमन, लाहौर पर अटैक की कोई खबर आ रही है क्या? कहा जा रहा है लाहौर इस वक्त धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हालांकि अभी तो कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की है तो इसका खामियाजा जो है वो निश्चित रूप में पाकिस्तान को भुगतना ही होगा। और भारतीय सेना ने अभी अटैक शुरू ही किए होंगे, तो आप समझिए इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो घबराहट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो पाकिस्तान के ISPR के ऑफिसर्स हैं उनकी भी टोन अगर आप देखेंगे तो वो गिड़गिड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे 2 जवान जो हमारे 2 फाइटर प्लेन जो है वो मार गिराए हैं भारतीय सेना ने और हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार डर के, खौफ के माहौल में इस समय जी रहा है। पाकिस्तान का हर एक शहरी जो है वो इस समय डरा हुआ है। लगातार पाकिस्तानी आर्मी का भी हमने सुबह कराची से जानकारी मिल रही है, कराची से जानकारी मिल रही है रमन कि वहां पर इंडियन नेवी का शायद ऑपरेशन शुरू हुआ है। कराची के अंदर इंडियन नेवी ने रिटेलिएट किया है। इसके अलावा लाहौर से खबर आ रही है वहां पर कई ड्रोन धमाके हुए हैं। भारत ने अभी कोई टैक्टिकल ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, अभी बस जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। आशीष, क्या कोई जानकारी है इस बारे में आपके पास, भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में? उसके बाद मैं शिवम और रजनीश आपके पास आ रहा हूं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए विवेक, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ, लाहौर में जरूर कुछ जो धमाके हैं वो जरूर किए गए हैं। लेकिन किस तरीके से धमाके किए गए हैं, क्या ड्रोन के जरिए किए गए हैं, चाहे मिसाइल के जरिए किए गए हैं या फिर हमारे फाइटर जेट्स गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
थोड़ी देर के बाद ये जानकारी के साथ हम दर्शकों के साथ जरूर रूबरू होंगे और मैं उन जानकारियों की तलाश भी कर रहा हूं कि जल्दी से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि इस समय लाहौर में क्या स्थिति है। और चूंकि वहां पर धमाके हुए हैं तो इसका मतलब जरूर है ड्रोन या मिसाइल से वहां पर हमले हुए हैं, और हमले हुए हैं तो इस हमले में कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। देखिए, अभी पाकिस्तान के आर्मी अफसर का आप बयान भी दिखा रहे थे जिसमें उसके जो हाव भाव थे, जो गेस्चर था, और कहते भी है विवेक की जो तस्वीर होती है या फिर जो पिक्चर होती है उसको शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। वो अपनी कहानी ये बता रहे थे और बयां कर रहे थे कि कितना भारी नुकसान पाकिस्तान को अभी तक उठाना पड़ा है, या जब वो भी तब जब भारत की तरफ से अभी हमला किया भी नहीं गया है। अभी तक केवल भारत की तरफ से बचाव किया जा रहा था जी। अब खबर ये आ रही है आशीष, आपको एक गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं, दर्शकों को भी गुड न्यूज देना चाहता हूं। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले शुरू किए हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मैं रजनीश के पास जा रहा हूं, रजनीश के पास अपडेट होगा शायद इसको लेकर। रजनीश, क्या कोई जानकारी आपके पास, क्या भारत की तरफ से एक्शन शुरू हो गया है? देखिए विवेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारत की तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है। लाहौर पे पहला ड्रोन अटैक जो है वो भारत की तरफ से किया गया है, तो अब भारत ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मैं विवेक आपको अपडेट दे दूं कि इस समय जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। उसके अलावा जो राजनाथ सिंह है उन्होंने सीडीएस से बात की है, और सीडीएस इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल पाकिस्तान पे लगातार जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं भारत ने, और पहला हमला लाहौर पे किया गया है और लाहौर में ड्रोन के जरिए अटैक भारत ने किया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है पीछे हटता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए थे, ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। इसको भी थोड़ी देर में ब्रेक करेंगे, इसके बारे में डिटेल देंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री से एस जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत अमेरिका की बिग बातचीत हो रही है, और भारत ने जो ये एस्केलेशन भारत के ऊपर दिया गया है, ये जो जंग थोपी गई है, इसमें अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को तुरंत पीछे हटने को कहा है। लेकिन भारत जानता है पाकिस्तान का इलाज क्या है। अमेरिका के अब किसी भी चेतावनी का पाकिस्तान पर असर हो ना हो, लेकिन भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बड़ी करेगा। इस वक्त तीनों जो सेना प्रमुख हैं वो इस वक्त जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार संपर्क में है, और अमेरिका की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फौरन पीछे हटने को कहा है। एक और बड़ी खबर, बैक टू बैक जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। सियालकोट में भारत ने ड्रोन अटैक किया है, सियालकोट को भी निशाना बनाया गया है, यानी कि सियालकोट इज हॉट। इस वक्त बता दें आपको बड़ी खबर आ रही है, सियालकोट में भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सियालकोट में भी अटैक हुआ है, सियालकोट में भी भारत ने ड्रोन अटैक किया है। इसके अलावा भारत ने कुछ मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया है। खबर ये आ रही है, समथिंग इज बिग इन लाहौर, कुछ लाहौर में बहुत बड़ा हुआ है। अभी हम इसको और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन सारे हमले जो है वो नाकाम गए हैं पाकिस्तान के। एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि इस खबर की पुष्टि जरूरी है इसलिए खबर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन यह खबर अभी पुख्ता नहीं है। इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑन स्टैंड बाय, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी कि पाकिस्तान की जो लगातार एटमी धमकी रही है उसको देखते हुए भारत ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को स्टैंड बाय पर रखा है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जो है जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिवम बने हुए हैं, आशीष बने हुए हैं, अश्विनी शाही जी के पास जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अश्विनी जी, पाकिस्तान ने बड़ी गुस्ताखी कर दी इस बार। विवेक जी, अभी देखिए एक घंटे पहले हम लोग साथ में थे
हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने आज कुछ किया तो भारत उसके 10 गुने बदले की कार्रवाई करेगा। आज वो सजा बहुत जबरदस्त मिलेगा और वो प्रहार शुरू हो गया है। लाहौर और सियालकोट आप बता रहे हैं, एक अपोस्ट खबर और आ रही है कि F-16 जो है मार गिराया गया है जी। जम्मू की बिजली बहाल हो गई है, यानी कि अब उधर से जो है जब रिटेलिएट किया गया तो उधर से सारी चीजें बंद हो गई हैं। उनको पता है कि हमारा कोई ड्रोन, हमारा कोई भी मिसाइल भारत रोकने के लिए सक्षम है, इसलिए अब उधर से शांति तो नहीं करी जाएगी, लेकिन यह है कि थोड़ी देर के लिए शांति हो रही है और अब हमारा हमला उनके ऊपर बढ़ेगा। अब खोज कर निकाल कर जो उनके सेना के जहां से भी आए होंगे ये ड्रोन, उन जगहों पर हमला किया जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम ये हो गया है कि जहां से ड्रोन चलता है तो पता चल जाता है कहां से कहां चला है, कहां से कहां गिरा है। तो स्थितियां जो है भारत इस समय जो है बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, NSA साहब, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग इस समय एकदम बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं इन चीजों पर और जो भी हमला होगा उसका पलट कर बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा। विवेक जी, कहीं कोई रुकने की आवश्यकता अब नहीं है। बिल्कुल। और देखिए आतंकियों से साठगांठ, कहना चाहूंगा आतंकियों से साठगांठ की बात लगातार पाकिस्तान डिनाई करता रहा। रजौरी से खबर आ रही है, हालांकि इस खबर को कंफर्म करते हैं। अभी मैं अपने टीम को बोलूंगा इस खबर को वो कंफर्म करे और जम्मू से जो रमन है वो हमारे साथ लगातार बने, वो भी इस खबर को कंफर्म करें। फिदाइन अटैक हुआ है रजौरी में, इस खबर को लेकर मैं आपके पास आऊं रमन इससे जवाब लेने के लिए, और मैं इसके बाद रजनीश आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन शिवम बता रहे हैं मैप के जरिए किन इलाकों में पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की और कहां से जवाब दिया जा रहा है। शिवम, ओवर टू यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से हमने सारी बात को सामने रखा, मैं चाहूंगा हम एक बार मैप को यहाँ पर थोड़ा दिखा दें। आइए अब मैप को दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है। अभी मुख्य तौर पर उनका जो फोकस था वो फोकस उनका जम्मू पर है। अब जम्मू के पास जो एयरबेस होगा वो सरगोधा हो सकता है, यानी कि सरगोधा में उसका जो अटैक होगा वो सरगोधा से किया जा सकता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जम्मू जो है, जम्मू को यहाँ पर अटैक किया गया है। साथ ही साथ लाहौर बेहद करीब है। अगर लाहौर बेहद करीब है तो लाहौर को यहाँ पर निशाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और विवेक, ये बात कही जा रही है कि शायद लाहौर का यहाँ पर जो आर्मी हेडक्वार्टर है उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया है, तो लाहौर के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। अब आप देखिए, इन्होंने पूरे जो इंडियन बॉर्डर है, पूरे इंडियन बॉर्डर को इन्होंने एक तरीके से निशाना बना लिया है। अब आप देखिए ये सारी जो आप चीजें देख पा रहे हैं, यहाँ पूरा पंजाब इनकी रेंज में है। अब चंडीगढ़ तक हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत क्लोज है, तो लाहौर से हम लाहौर अटैक करना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है। अब इसके आसपास भी जितने इलाके हैं आप देखिए, ये बाकी सारा पाकिस्तान हमारी जद में है। S-400 अगर हम यहां से फायर करेंगे तो लाहौर यहां पर आएगा। इसलिए जम्मू को इन्होंने चुना कि बिल्कुल इनके पास है। सियालकोट इनका पास है, तो सियालकोट में भी ये समझ में आ रहा है कि शायद यहां पर भी एक्शन हो रहा होगा। ये गुजरांवाला हो गया। अब सरगोधा में इनका एक एयरबेस है, तो पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं यहां से आप देख सकते हैं 200 से 300 किलोमीटर की दूरी, अगर सबसे पास अगर कोई एयरबेस है तो यहां पर है। तो ये हर एयरबेस पर वो फुल्ली एक्टिव नहीं, ऑपरेशनल नहीं है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपनी मूवमेंट को चेंज किया होगा। इस दौरान जब वो अपनी मूवमेंट को चेंज कर रहे थे, जहाजों को इधर से उधर कर रहे थे, शायद उन्होंने प्लेसमेंट की है और ये बहुत प्लानिंग के साथ मुझे लगता है विवेक की अटैक हुआ है। लेकिन इसमें अब आप देखिए, लाहौर हमारे निशाने पर है, तो इस्लामाबाद कौन सा दूर है। अगर हम चाहें तो इस्लामाबाद पर भी हम अपना अटैक जो है वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सरगोधा, लाहौर और ये पूरा पाकिस्तान जो है हमारी जद में है और ये धीरे धीरे हम यहाँ पर अटैक्स अपने बढ़ाएंगे। अभी जो अपडेट आ रही है कि जो कि हमने कहा था कि JF-17 जो है वो 2 गिरा दिए गए हैं, F-16 जो है एक बड़ी खबर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अवैक्स को जो है स्टैंड बाय रखा था। अवैक्स मतलब एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, और वो उसको मार गिराया गया है। बड़ी खबर आ रही है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपके सामने। रजौरी में फिदाइन हमला हुआ है, 120 ब्रिगेड पर यह फिदाइन हमला हुआ है रजौरी में। पाकिस्तान अब अपने असली चेहरे पर आ गया है। पाकिस्तान अब अपने कायराना हरकतों पर उतरा है और असली चेहरा उसने दिखाना शुरू किया है। और भारत यही चाहता था कि पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान ऐसे 1-2 टेरर अटैक करे, पाकिस्तान हमला करे और ये सब कुछ कोलैब होकर पाकिस्तान को खत्म करने की दिशा में जाएंगे। और आपको बता दें, पाकिस्तानी अवैक्स जो है उसको मार गिराया गया है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान ने हवा में एयरबोर्न किया था और उसे मार गिराया गया है। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, रजाक बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बलूच एक्टिविस्ट,
रजनीश के पास जा रहे हैं। रजनीश के पास कोई अपडेट है? रजनीश, आपके पास क्या अपडेट है? इसके बाद रजाक बलोच और मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। रजनीश। विवेक, 3 अपडेट है। पहला, राजौरी में फिदाई ने अटैक किया है पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है, लाहौर और सियालकोट में एक साथ जो है वो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि भारत के लाहौर पे अटैक के बाद लाहौर में ब्लैकआउट कर दिया है पाकिस्तान ने। पूरे लाहौर में ब्लैकआउट इस समय हो रखा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जाहिर तौर पर लाहौर को निशाना बनाया जाएगा और लाहौर बहुत जल्दी निस्तो नाबूद हो जाएगा भारत के अटैक से। ये 3 अपडेट अभी तक की सबसे बड़ी है। बिल्कुल। और रमन के पास चल रहे हैं, राजौरी में फिदायीन हमला हुआ, उसको लेकर अपडेट लेने के लिए। रमन। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में जो जानकारी निकल कर आ रही है कि फिदायीन हमला जो है वो 120 ब्रिगेड वहाँ पर इस्टेब्लिश है राजौरी सिटी के अंदर, वहाँ पर हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं उन चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है कि एक साथ पाकिस्तान ने आर्मी और आतंकी दोनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इससे पहले ये भी जानकारी निकल कर आ रही थी कि महमून कैंट का इलाका है, वहाँ पर भी कुछ फायरिंग जो है वो आतंकियों की तरफ से हुई है। लेकिन अभी तक क्योंकि पूरी तरीके से चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पाई हैं, जिस तरीके से जम्मू पूरी तरीके से पाकिस्तान के अटैक के अंडर आ गया था, तो सभी जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बिजी आ रहे हैं, सबके फोन जो हैं वो लगातार बिजी आ रहे हैं। मैं इन चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही कुछ वेरिफिकेशन इस पर मिलती है मैं तुरंत इसकी जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये एक बड़ी जानकारी, एक खुशखबरी मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पास जानकारी आ रही है, ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। मिलिट्री स्टेशन ऑफ जम्मू, पठानकोट एंड उधमपुर, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के करीब है और जम्मू कश्मीर में टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन की तरफ से। नो लॉसेस की बात कही जा रही है, नो लॉसेस। दर्शकों, व्यूअर्स, दोस्तों, कोई लॉस नहीं है इंडियन आर्मी को, यह बड़ी खबर है। और सारे थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एज पर एसओपीज विद काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मींस। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। रजनीश के पास कोई अपडेट है? रजनीश, क्या कहना चाह रहे हैं आप? रजनीश। देखिए विवेक, भारत ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। जो डिफेंस सिस्टम के जरिए वो लगातार जो है अपनी कार्रवाई कर रहा था, इस समय की अपडेट ये है कि भारत ने पाकिस्तान के जो डिफेंस जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। बिल्कुल। बलोच साहब, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के हिमाकत के बारे में? रजाक बलोच जी। थैंक यू जी, नमस्कार। देखिए, ये जो फौज है ये कोई प्रोफेशनल फौज नहीं है, ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ना ये नॉर्मल मुल्क है। मुझे तो 1971 का जो टाइम था वो याद आ रहा है कि आपने, हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने जिस तरह बहादुरी से ये फैसला किया है इनको सबक सिखाने का, तो हम बलूच भी जो हैं आपके साथ हैं इसको सबक सिखाने में, ताकि इस रीजन में अमन हो और ये जो माफिया जो आर्मी है इसका खात्मा हो। और ये मुल्क जब तक रहेगा ना आपको सुकून मिलेगा ना हमको सुकून मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने भी इनको एंगेज किया हुआ है, हम भी जो है ना अपना पूरा जो है वो जोर लगाएंगे। आप यहाँ से जो है इसको कदेड़ें, हम अपनी सरजमीन से इसको कदेड़ेंगे और आज़ादी का ऐलान होगा बलूचिस्तान में, वो आपके वजह से होगा। नहीं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रजाक बलोच जी। जब पाकिस्तान इधर एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान 4 मोर्चों पर एक साथ एंगेज नहीं कर सकता, ना उसके पास इतना पैसा है, ना इतना बारूद है और ना ही इतना जो है वो आर्म एमिनेशन है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन विंडो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रजाक बलोच जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनका खुद